हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स हब बिहार में फिर से स्वागत है। आइए हम लोग वास्तविक संख्या का जो पढ़ रहे थे चैप्टर, उसमें आगे पढ़ते हैं। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ को पढ़ने के लिए हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में जानकारी होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है उसका मैं सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग पहले से इसको पढ़ चुके होंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप लोग 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे होगा देखते हैं इसको। सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, देखिए 6 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 1। अब यही आपका क्या हो गया, 6 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये गुणनखंड हो गया 2 इंटू 3 हो गया। इसको चाहेंगे तो 2 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1 भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद 20 का हम लोग देखते हैं। 20 का क्या होता है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 2 से इसको करेंगे 5 आएगा और 5 से इसको करेंगे 1 आएगा। देखिए इसका क्या होगा, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। अब इसका हमको एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स क्या हो गया, सबसे छोटी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या। सबसे छोटी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या क्या होगी, देख लीजिए इसमें ये 2 और 2 मिल रही है, बाद बाकी कोई नहीं मिल रहा है, मतलब यही एक मिल रहा है। यही 2 टू द पावर 1 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम भी कैसे निकालते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 6 का क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है, इसको हम 2 के पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 लिखते हैं। 20 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू लिखेंगे और 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर और बाकी जो बचा हुआ है वो सब होता है। जैसे में देखिए 2 के पावर 2 है तो इसमें देखिए एक मिल रहा है, उसमें से सिर्फ एक लेना है और बाद बाकी जितना है वो सबको लिख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 बचा हुआ है, फिर ऊपर 3 बचा हुआ है, फिर इधर 5 बचा हुआ है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4 तो या 12 पंचे 60, 60 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट आप 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 को 2 है, ठीक है, और बाद बाकी बचा हुआ है 3 और 5, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, क्या टॉपिक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी उभयनिष्ठ, सबसे बड़ी घात की उभयनिष्ठ, सबसे बड़ी घात की उभयनिष्ठ संख्या। आइए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है एलसीएम, अगर इसका फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एलसीएम का फुल फॉर्म हो गया। और एचसीएफ का फुल फॉर्म जानना चाहते हैं तो हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, जो भी संख्या दिया हुआ रहता है, जैसे हम लोग इधर देख चुके हैं, पीछे देखिए इसमें क्या एलसीएम निकाले हैं। तो सबसे पहले एलसीएम के बारे में ही देख लेते हैं। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पे आइए देखिए, सबसे बड़ी घात क्या था, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 यहाँ पे आया हुआ है, दो दो मिला के 2 के पावर 2 होता है, और बाद बाकी जो बचा हुआ रहता है वो भी इसमें ऐड होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 3 का सबसे बड़ी घात 3 के पावर 1 ही है, तो वो लिखा जाएगा यहाँ पे, और 5 के पावर 1 है, वो भी सबसे बड़ी घात है 5 में, तो वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। ये एलसीएम आ गया इतना, तो उसी को यहाँ पर हम लोगों ने डिफिनीशन के तौर पर देखा। तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है, वही होता है एलसीएम। और उसी प्रकार एचसीएफ में क्या होता है, संख्याओं में जो सब प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात क्या होती है, सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात के लिए हम लोग को यहाँ पे आना होगा, देख लेते हैं पीछे, ये देखिए एचसीएफ हम लोग निकाले हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, सबसे छोटी घात होता है। सबसे छोटी घात क्या है, तो कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉमन। ये 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 के पावर 1 होगा, 2 के पावर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ देख लिया। अब दोनों में हम लोग को संबंध देखना है, दोनों में संबंध क्या होता है उसको हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। क्या होता है देखिए, एलसीएम और एचसीएफ में संबंध, एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या होता है देखिए, जैसे एलसीएम को अगर हम लोग एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम को अगर हम लोग एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें a इंटू बी आएगा। a इंटू बी क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जहां a बराबर होती है पहली संख्या और b बराबर होती है दूसरी संख्या। और a और b दोनों जो होता है वो धनात्मक पूर्णांक होती है। धनात्मक पूर्णांक होती है। आइए देखिए दोनों में क्या होता है संबंध। संबंध में क्या होता है, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों संख्या का गुणनफल आता है। दोनों संख्या का क्या आता है, गुणनफल आता है। आइए इस पे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए 6 और 20 का हम लोग को चेक करना है। जैसे मान लीजिए 6 और 20 का हम लोग को एलसीएम भी चाहिए, एचसीएफ भी चाहिए, और दोनों का गुणनफल क्या होता है वो भी देखना है। दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 6 और 20 का एचसीएफ क्या होता है, 2 होता है। फिर आगे हम लोग ने देखा एलसीएम क्या होता है, 60 होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ले लेते हैं। डायरेक्ट क्या ले लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला है, जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले उसी प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इस दोनों संख्या का क्या होगा, 60 होगा। दोनों संख्या का क्या होगा, 60। और इसका एचसीएफ क्या होगा, तो 2 होगी। एचसीएफ क्या होगी, 2। अब दोनों को जांच करके देख लेते हैं क्या ये दोनों वाला रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे एलसीएम गुना एचसीएफ, तो 60 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 120, यानी कि 120 हो जाएगी। और संख्या क्या होगी, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 6 इंटू 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर आती है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर आती है, और दोनों कितना है, 120 है। दोनों क्या है, 120 है। अब इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है उसको देख लेते हैं।
दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। मान लीजिए संख्या दे दिया कुछ, जैसे मान लीजिए आपको 6 दे दिया और 24 दे दिया, और इसमें एक चीज और दे दिया, ये दो संख्या दे दिया और दे दिया इसका HCF। दोनों का HCF कितना होगा, तो ये होगा 6 दे दिया। आपसे LCM पूछेगा, क्या पूछेगा, LCM कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वही रिलेशन जो अभी पढ़े हैं जस्ट, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। क्या होता है, LCM आपको निकालना है, LCM को ऐसे ही रहने दीजिए, और HCF क्या है आपका 6, और ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 24, 6 इंटू 24। पहली संख्या A बराबर हो जाएगी 6 और B बराबर हो जाएगा 24। ये पहली संख्या होता है और ये क्या होता है, दूसरी संख्या होता है। फिर अब इससे हम लोग निकाल सकते हैं LCM बराबर, ये 6 इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो किस में बदलेगी, भाग में बदलेगी, और ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप लोग चाहेंगे तो ऐसे भी निकाल करके देख सकते हैं इसका LCM कितना आता है। ठीक है, इसका LCM कितना आ गया, 24। अब हम लोग देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से इतना भी आता है क्या, तो देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे 6 का तो क्या होगा, 2 3, ये आएगा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 आता है, और 24 का क्या आता है, 24 का ये आ रहा है 24, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इतना आ रहा है। इसमें भी हम लोग HCF देख लेते हैं। HCF में क्या होता है, जो कॉमन रहता है, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 3, 2 और 3 दोनों कॉमन आ रहा है, तो इसमें से एक लेते हैं और इसमें से एक लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। HCF आपका क्या आएगा, 6 आएगा, और इसका LCM देखिएगा, तो जो कॉमन मिलता है वो भी और जो ना मिलता है वो भी, उसको भी लिखते हैं। तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12, यानी कि 12, 12 में 2 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। तो देख लीजिए, ऐसे भी हम लोग निकाल के देखे तो वही आया, और ऐसे भी हम लोग निकाल के देखे थे वही आया। इसके बाद आप लोग को क्या पढ़ना है, इसके बाद आता है फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन आएगी, जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM HCF निकालना होगा, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। इस प्रकार से हम लोग आगे एक्सरसाइज पढ़ते हैं। वीडियो रोक